सुप्रभातम। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो हमने कल पवित्री के विषय में जाना था। आज हम जप विधि के विषय में जानेंगे। संध्या में जो जप किया जाता है, वैसे भी जो भी हम जप करते हैं, तो उस जप को कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है। तो जप यहाँ पर लिखा है, आपके सामने पुस्तक खुली होगी, तो उस पुस्तक में जप विधि है। तो कृपया आप लोग अपनी पुस्तक खोल करके जप विधि को साथ में पढ़ें। और जितने भी लोग जुड़े हैं, कृपया सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जप 3 प्रकार का होता है। हमारे यहाँ सोलन क्षेत्र में जपने का मतलब बोलना होता है। स्पष्ट उच्चारण को जपना कहते हैं। तो जप का अर्थ आप समझेंगे कि जप कितने प्रकार का होता है। तो जप 3 प्रकार का होता है। जो जपना है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उच्चारण करना 3 प्रकार का होता है। एक होता है वाचिक, वाचिक जप, उपांशु और मानसिक। वाचिक जो जप है वो धीरे धीरे बोल करके होता है। उसको धीरे धीरे बोला जाता है, जिससे वो अपने कानों में सुनाई देता रहे, दूसरे तक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जप की मर्यादा जो है वो खंडित हो जाती है। जप जब इतना धीरे बोला जाता है कि अपने को सुनाई देने लगता है, तो उसको वाचिक जप कहते हैं। और दूसरा होता है उपांशु। उपांशु जो जप है वो ऐसा जप होता है कि जिसमें सुनाई ना दे, मात्र आपका जीव, होंठ वगैरह हिलते रहते हैं, तो उसको उपांशु जप कहते हैं। वो किसी को सुनाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे शायद उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा ना सुन सके। हाँ, यहाँ पे लिखा है दूसरा ना सुन सके, लेकिन जो हम लोगों ने जाना है, हम लोग जिस प्रकार करते आए हैं, चलो यहाँ पुस्तक में लिखा है तो उसको भी मानना पड़ेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो इनका मानना है, क्योंकि हमारे ऋषि एक नहीं है, इसलिए हमारे जो तर्क हैं वो प्रतिष्ठित होते हैं। तर्क प्रतिष्ठित का मतलब तर्क है शास्त्र प्रमाणम। तर्क किसको कहते हैं? मनगढ़ंत कोई भी अपना मत देना, उसको तर्क नहीं कहते हैं। तर्क होता है शास्त्र प्रमाणम। तो एक जगह लिखा है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्ना नैको ऋषि मतम प्रमाणम। ये तर्क भी अप्रतिष्ठित हैं, क्योंकि हमारी श्रुतियां अलग अलग हैं, हमारे ऋषि अलग अलग हैं। हम बहुत से ऋषियों को मानने वाले लोग हैं। तो कोई ऋषि कुछ कहता है, कोई ऋषि कुछ कहता है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतिया विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महान जनो येन गतः स पंथः। आदि दिया। तो मार्ग क्या है? जो आपने अपने पूर्वजों से, आदरणीय जनों से, संतों से सुना, उसको वो ग्रहणीय है, उसके ऊपर चलना चाहिए, तो उसी का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि धर्म का जो तत्व है वो बहुत गूढ़ है, उसको जानना बहुत कठिन है। तो तर्क भी कई बार अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है ये बता रहे हैं कि
जो धीरे धीरे बोल करके होता है वो वाचिक है, और उपांशु का अर्थ है कि उच्चारण तो हो रहा है, उच्चारण तो हो रहा है, लेकिन किसी को सुनाई न दे, किसी दूसरे को, दूसरा उसको न सुन सके, आप सुन सके, उसको उपांशु कहते हैं। लेकिन एक स्थान पर ऐसा भी आया, वर्णन आया, एक ऋषि का ये भी मत है कि वाचिक है जप वही है जो दूसरे को सुनाई ना दे। ऊंचे बोलना जप नहीं होता है, उसको पाठ कहते हैं। उस उसको पाठ, उसको पाठ की श्रेणी में आता है वो। वाचिक वैसे जो बोल करके किया जाए वो वाचिक है। उपांशु का अर्थ है जिसको दूसरा न सुन सके, मात्र आप सुन सके, और मानसिक जप में जीवा ओष्ठ भी नहीं हिलते हैं। तीसरा है मानसिक, जो मन में जपा जाता है, उसमें ना फिर होंठ हिलेंगे न जीभा हिलेगी। हमारे यहाँ वैष्णवों में एक बात कही जाती है कि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फलई तब ही जब करिय दुराऊ। तो जो भी योग युक्ति तप मंत्र का प्रभाव है वो तभी रहता है जब तक हम उसको छुपा करके करते हैं। तो जो हम वाचिक भी जप करेंगे, मंत्र करेंगे, तो वो मंत्र किसी को वैसे यहाँ से नहीं, मैं आपको अलग से इस प्रकार से समझा रहा हूँ कि कैसे जप करना चाहिए। जब आप माला पकड़ करके जप कर रहे हैं तो चाहे वाचिक कर रहे हों, लेकिन फिर भी वो दूसरों को सुनाई ना दे, इतना आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि अगर दूसरों को सुनाई देगा तो पता चलेगा कि कौन सा मंत्र, किस प्रकार का मंत्र जप रहा है, तो मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वाचिक में भी ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर तो चलो लिखा है कि जो वाचिक मतलब जो जोर से बोला जाए, दूसरों को सुनाई दे। उपांशु वो जो मात्र आपको सुनाई दे, और मानसिक वो जिसमें ना आपकी जीवा हिले, ना आपका आपके ओष्ठ हिले, बस मुख भी बंद हो, जीभा भी शांत हो, और मन में ही उसका उच्चारण होता रहे, वो मानसिक जप कहलाता है। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा श्रेष्ठ माना गया है। वाचिकश्च उपांशुश्च मानसस त्रिविध स्मृतः। जब तीन प्रकार का है, वाचिक, उपांशु और मानसिक, त्रयाणाम जप यज्ञानाम श्रेयान स्याद उत्तरोत्तरम। तो कहा जो इन तीनों में वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु है और उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम माने गए हैं। तो सबसे नीचे वाला जप कौन सा है? वाचिक। वाचिक जप को सबसे नीचे रखा गया है। उससे अच्छा है उपांशु, और उससे भी अच्छा है, उपांशु से भी अच्छा है मानसिक जप। तो प्रातःकाल दोनों हाथों को उत्तान कर, सायंकाल नीचे की ओर करके, और मध्याह्न में सीधा करके जप करना चाहिए। प्रातःकाल उत्तान, जब हाथ को ऊपर की तरफ किया जाता है, उत्तान, और इस प्रकार से जप करना चाहिए सुबह। तो हाथों को उत्तान कर, और सायंकाल को नीचे की ओर, नासिका के बराबर में नीचे की ओर, इस प्रकार, और मध्याह्न में सीधा करके हृदय के पास तो जप करना चाहिए। कृत्युत्तानौ करौ प्रातः सायं च उधौ उधो मुखौ ततः मध्ये समुख हस्ताभ्याम जपः एवं उदाहृतः। प्रातःकाल हाथ को नाभि के पास, मध्याह्न में हृदय के समीप, और सायंकाल मुंह के समानांतर रखें। हस्तौ नाभि समौ कृत्वा प्रात संध्या जपम चरेत। हृत्समौ तु करौ मध्ये सायं मुख समौ करौ।
तो जप की गणना, जब जप को हम गिनते हैं, एक तो माला में गिनेंगे, एक बार जपा तो फिर माला को, यहाँ पर आज आपको बताते हैं कि माला को कैसे जपा जाता है। हम अपनी सुमरनी पे बताते हैं। इसको सुमेरु कहते हैं। ये जो है ये सुमेरु है, इसका उल्लंघन कभी भी नहीं किया जाता है। तो मालाएं तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की, कई प्रकार की मालाएं होती हैं। तो आप कोई भी माला ले सकते हैं। अलग अलग माला का अलग अलग प्रभाव होता है। और माला को कभी भी नंगा करके नहीं घुमाना चाहिए, इस प्रकार नहीं, सबके सामने ऐसे नहीं घुमाना चाहिए, छुपा करके। चाहे अगर आपके पास, जैसे हमारे पास सुमरनी है, अगर हमें सुमरनी को भी घुमाना है तो हम धोत वस्त्र में लपेट लेंगे। अभी आपको सिखाने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये सुमेरु है, और सुमेरु के पास से हमने गिनना शुरू करना है। तो हमने इस प्रकार ये अनामिका और अंगुष्ठ को मिलाना है। अनामिका और अंगुष्ठ को मिला लिया, अनामिका अंगुष्ठ को ऐसे मिलाया, और उसके बाद जो मध्यमा उंगली है हमारी, तर्जनी गोमुखी के बाहर रहती है, जिसमें हम माला डाल करके जपते हैं, उसको गोमुखी कहते हैं। उसमें उंगली को बाहर निकालने के लिए, तर्जनी को बाहर निकालने के लिए कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इसको चुगलखोर बोलते हैं। ये चुगलखोर है, तो ये सब जो देखती है वो सबकी चुगली करती है, इसलिए इसको गोमुखी से बाहर रखा जाता है। अंदर क्या हो रहा है इसको कोई पता नहीं होता है। ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं कि चुगलखोर इसको बोला जाता है, लेकिन तर्जनी को हमेशा ही बाहर रखते हैं। तो फिर इसको किस प्रकार, मध्यमा उंगली से, ये जो मध्यमा है, इस मध्यमा उंगली से एक एक दाने को खींचा जाता है। पहले मंत्र बोला जाएगा, फिर जैसे मंत्र पूर्ण हुआ तो एक मन का आपने खींचा, फिर दूसरा मन का खींचा, फिर इसी प्रकार जप करते 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 जैसे हम सुमेरु के पास पहुंचेंगे, तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता है। सुमेरु के आगे हम क्रॉस नहीं करते हैं, इसका उल्लंघन नहीं होता है। यहाँ पे पहुंच गए तो एक माला हो गई। तो एक माला गिनने के लिए यहाँ पे जो बात बताई गई है कि जब आप जप की गणना करते हैं, तो जप की गणना चंदन, अक्षत, पुष्प, धान्य और हाथ के पोर और मिट्टी से न करें। जो गणना करते हैं, हम मालाओं की गणना करते हैं। एक तो ये तो हमने माला पूरी कर ली, एक माला हो गई, तो उसमें 108 मन का होता है, 9वां उसका सुमेरु होता है। तो 8 नहीं गिना जाता है, उसको 100 ही गिना जाता है। तो 100 की गणना करनी है तो हम किसी, एक माला हो गई ऐसा करके कुछ ना कुछ सहारा लेते हैं किसी चीज का। तो वो यहाँ पे कहा कि उस गणना के लिए, जबकि गणना चंदन, कई लोग चंदन से करते हैं गणना, कुछ लोग अक्षत से करते हैं, पुष्प से करते हैं, धान्य, कोई गेहूं ले लेता है, कोई कैसा भी धान्य ले लेता है, उससे एक एक दाने से गिनता रहता है, मेरी इतनी मालाएं हो गई। या हाथ के पोर, ये जो हाथ में जो पोर होते हैं ना, या इनको यहाँ पर लिखा है कि हाथ के पोर और मिट्टी से ना करें। मिट्टी का भी कई मिट्टी की गोलियां बना के रखते हैं, मिट्टी से भी, या मिट्टी पर किसी भी प्रकार का कोई निशान बना करके आप गणना न करें। यहाँ पर फुटनोट में दिया है, नक्षतैर हस्त परवैर वा न धान्यैर न च पुष्पकैः न चंदने मृत्तिकया
जप संख्या तु कारयेत, इनके द्वारा जप संख्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी हम आपको बता रहे थे कि माला कैसे जपनी है, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना, आगे नहीं जाना है, तो हमें यहीं से वापस मुड़ना है। तो हमने क्या किया, मध्यमा और अनामिका में यहाँ इसको ऐसे पकड़ लिया, मध्यमा और अनामिका में ऐसे इसको हमने पकड़ लिया। तो फिर हमने अंगूठे का सहारा लिया, आगे नहीं बढ़ना है तो फिर हमने उसी मनके को पकड़ लिया जो हमने अभी जपा अंगूठे से, और हम मुड़ गए और फिर वहीं पे पहुंच गए। इस प्रकार फिर हमने जपना शुरू किया, और जपते जपते जैसे सुमेरु के पास पहुंचे, सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया, दोनों उंगलियों से माला को पकड़ा और अंगूठे को यहाँ से हटाया पीछे की तरफ से, ऐसे मनके को पकड़ा पिछले मनके को, और फिर पीछे मुड़ गए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार माला का उल्लंघन नहीं किया जाता है। और जब माला जो गिननी है वो इस प्रकार इन चीजों से नहीं गिननी चाहिए। जप की गणना के लिए लाख होती है, लाख एक चीज होती है जिसको लाख कहते हैं। लाख, दूसरा कुश, तीसरा सिंदूर, और सूखे गोबर को मिलाकर के, इतनी चीजें मिलाकर के गोलियां बना लें। इसमें लाख डालनी है, कुश डालना है, सिंदूर डालना है, और सूखे गोबर को मिलाकर के गोलियां बना लें। जप करते समय दाहिने हाथ को जपमाली में डाल लें, दाहिने हाथ को जपमाली में डाल लें, अथवा कपड़े से ढक लेना आवश्यक होता है। यहाँ पर लिखा है कि या तो हम जिसको गोमुखी कहते हैं, गोमुखी में माला को डाल लेते हैं या फिर कपड़े से ढक लेते हैं। ठीक है, तो कपड़े से ढकना या गोमुखी में डालना माला को परम आवश्यक होता है, और फिर ढक करके जप करना चाहिए। वस्त्रेणाच्छाद्य तु करम दक्षिणम यह सदा जपेत तस्य तत्सफलम जप्यम तदहीनम अफलम समृतम। जो इस प्रकार नहीं करता, सबको दिखा करके जप करता है, उसका फल उसका जो जप का जो फल है उसको प्राप्त नहीं होता, उसके फल का नाश हो जाता है। ठीक है, तो जप जो है वो छुपा करके ही करना चाहिए, दिखा करके नहीं करना चाहिए। आजकल एक रिवाज चल पड़ा है कि लोग इस प्रकार की ये सुमरनी लेकर के कहीं भी जप रहे होते हैं, चले होते हैं। तो इस प्रकार से नाटक नहीं करना चाहिए, शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता है। और कोई भी मंत्र चलते फिरते नहीं जपा जाता है। मंत्र को जपने का एक तरीका होता है, आसन को शुद्ध करके और आत्मशोधन करके विनियोग पूर्वक जब उसका विनियोग किया जाता है, अंगन्यास किए जाते हैं, तब जाकर के जप को बैठ करके जपना चाहिए। भगवान नाम संकीर्तन जो होता है, भगवान के जैसे राम 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 जपते रहे, वो कहीं भी चलते फिरते हम कहीं भी जप सकते हैं, लेकिन मंत्र को कभी भी चलते फिरते नहीं जपना चाहिए। उस मंत्र का फिर फल प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, किंतु कपड़ा गीला ना हो। जिस कपड़े को आप माला के ऊपर डाल रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए। छाद्याद्रेण वस्त्रेण करम यस्तु जपेद यदि निष्फलः स्यात् जपस्तस्य देवता न प्रसीदति। कहते हैं कि जो गीले वस्त्र से ढक करके जप करता है उसके जप का फल निष्फल हो जाता है, देवता उस जप से प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि सूखा वस्त्र न मिल सके तो 7 बार उसे हवा में फटकार लें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वस्त्र है ही नहीं, जो है वो गीला है, तो उसको सूखा कैसे समझा जाएगा? उसको उसके दोष को मिटाने के लिए उसको हवा में कितनी बार
7 बार फटकार लें। जैसे गीले वस्त्र को हम फटकारते हैं तो 7 बार उसको फटकार लें, तो वह सूखे जैसा मान लिया जाता है। जप के लिए माला को अनामिका उंगली पर रखकर, देखो वही बात आ गई, इन्होंने भी लिखा है यहाँ पे, जप के लिए माला को अनामिका उंगली पर रख करके अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा उंगली से फेरना चाहिए। मध्यमा उंगली से, बहुत से लोग अंगूठे से फेरते हैं, अंगूठे से कभी नहीं फेरना चाहिए, तो मध्यमा उंगली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें, वही बात इन्होंने फिर से लिखी है, यहाँ पे लिखी है कि सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मेरौ तुलंघिते देवी न मंत्र फल भाग भवेत। अगर सुमेरु का उल्लंघन कर दिया जाए तो उस किए हुए जप का फल प्राप्त नहीं होता है। अच्छा जी, और तर्जनी न लगावें, तर्जनी का प्रयोग जप में न करें, तर्जनी उंगली का प्रयोग जप में न करें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। सुमेरु से पीछे कैसे हटना है मैंने आपको बता दिया है। जप करते समय ऐसे हिलना, डोलना, चलना फिरना, और माला करते समय बीच में बोलना। जब तक माला हाथ में है तब तक बोलना नहीं चाहिए, ये निषिद्ध होता है। यदि जप करते समय बोल दिया जाए, अगर फिर भी जप करते समय आपने बोल दिया तो उस माला की काउंटिंग नहीं करनी है जो आप माला कर रहे हैं, और भगवान का स्मरण करते हुए मुख शुद्धि करनी है, आत्मन करना है, पुनः फिर जप प्रारंभ करना है। ठीक है जी। यदि माला गिर जाए, आप माला कर रहे हैं और करते करते कहीं ध्यान लगते लगते थोड़ी सी नींद आई और माला छूट गई, तो क्या करना है? एक माला प्रायश्चित के लिए करनी है, और यदि माला कहीं गिनते गिनते पैर पर गिर जाए या मलिन स्थान पर गिर जाए तो उसको धो करके फिर दुगना जप करना चाहिए। प्रमादात पतिते सूत्रे जपे दष्टोत्तरम शतम, पादयोः पतिते तस्मिन् प्रक्षाल्या द्विगुणम जपेत। तो फिर 2 गुना जपना पड़ता है। अब स्थान भेद से जप की श्रेष्ठता का तारतम्य यहाँ पर बताया है कि घर में जप करने से 1 गुना फल प्राप्त होता है। अगर आप घर में जप कर रहे हैं तो 1 गुना फल प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात जरूर याद रखें, आसन की शुद्धि और अपना आसन अपने साथ होना चाहिए। अपने आसन पर ही बैठ करके जप करना चाहिए, अपना आसन किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, और दूसरे के आसन पे स्वयं नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। और कभी भी आसन पर पैर रख करके नहीं खड़े होना चाहिए। आसन बैठने के लिए है, खड़े होने के लिए नहीं है। आसन पर खड़े नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जी, तो घर में अगर जपें तो 1 गुना फल मिलता है, और गौशाला में जपने से 100 गुना फल हो जाता है। वही जप अगर आप गौशाला में बैठ करके करते हैं तो वो 100 गुना हो जाता है। और पुण्यमय वन या वाटिका तथा तीर्थ में 1000 गुना हो जाता है। पर्वत पर 10,000 गुना हो जाता है। किसी पर्वत पर बैठ करके अगर आप जप करते हैं तो वही 10,000 हो जाता है। तीर्थ में 1000 गुना होता है, और नदी के तट पर 1,00,000 गुना हो जाता है। नदी के तट पर जप करना बहुत अच्छा माना गया है। अगर नदी के तट पर हम जप करते हैं तो उसका जो फल है वो 1,00,000 गुना हो जाता है। देवालय में करोड़ गुना, किसी मंदिर में बैठ करके हम जप रहे हैं तो करोड़ गुना हो जाता है। और शिवलिंग के निकट बैठ करके अगर हम जप करते हैं, क्योंकि शिवलिंग जो है सर्वदेवमयी है,
उसी से सृष्टि पैदा हुई है, चराचर जगत जो भी है वो उसका परिचायक है। लीनम अर्थम बोधयति इति लिंगम। तो जो शिवलिंग के निकट जप करता है, बैठ करके जप करता है, उसका जो जप है वो अनंत गुना पुण्य को देने वाला हो जाता है। अनंत का अर्थात उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसका कभी अंत नहीं होता है, इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। गृहे चैक गुण प्रोक्त गोष्ठे शतगुण स्मृत पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र गुणमुच्यते अयुतः पर्वते पुण्यम नद्यां लक्ष गुणो जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। तो माला की वंदना, जब आपको माला जपनी है तो उसकी वंदना करनी पड़ती है, उसको प्रणाम करना, उसकी प्रार्थना करनी पड़ती है माला से। तो माला की जो प्रार्थना है, जो वंदना है, इसको जो प्रणाम है, वो किस मंत्र से किया जाता है? इस मंत्र को याद करने की आवश्यकता है। जो अब मैं मंत्र आपको पढ़ा रहा हूं, इस मंत्र को याद करने की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो इस मंत्र को आपने याद करना है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसको कैसे उच्चारण करना है। पहले उच्चारण के लिए सीखें। ओम माम माले माम माले माम माले महामाये महामाये। य का उच्चारण बहुत कठिन होता है। हम लोग अधिकतर, जैसे हम हिमाचल के जो लोग हैं, वो य का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। तो य की जो वर्तनी है, हम नहीं, बराखड़ी जो है, बराखड़ी जानते हैं ना आप? बराखड़ी नहीं जानते? जैसे क की बराखड़ी क्या है? क, का, की कु, कु, ऐसे जो मात्राओं का संयोजन है, एक अक्षर के साथ जब मात्राओं का संयोजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? बराखड़ी। क्या कहते हैं? हाँ, बराखड़ी। तो य की जो बराखड़ी है वो थोड़ा कठिन होती है, तो आपने अभ्यास करना है य की बराखड़ी का। य, या, ये थोड़ा कठिन है। ये, यही, यो, यौ, यंग, यह, यर्री, य को री की मात्रा लगी, री, यर्री। इस प्रकार से ये थोड़ा कठिन रहता है। तो महामाये, ये बोलना, ये महामाये। हम जय को भी जय बोलते हैं, जय, जय को जय बोलते हैं। कहीं जय जय लिखा हो ना, ज को आई की मात्रा, तो हम क्या बोलते हैं? जय। तो मात्राओं पे ध्यान देना है, क्योंकि हिमाचल में हम लोगों का ये भाषा दोष है। तो महामाये, महामाये, सर्वशक्ति, 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 पहले दंत्य सकार फिर तालव्य सकार, सर्वशक्ति, सर्व फिर शक्ति, सर्वशक्ति, सर्व सर्वशक्ति स्वरूपिणी, 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 चतुर्वर्ग, चतुर्वर्गस्त्वयि, 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 न्यस्तस्, न्यस्तस्,
न्यस्तस 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 तस्मान में तस्मान में तस्मान में न्यस्तस तस्मान में न्यस्तस तस्मान में न्यस्तस तस्मान में सिद्धिदा भव सिद्धिदा सी आधा द फिर ध को छोटी की मात्रा सिद्धि सिद्धिदा 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 भव ओम अविघ्नम अविघ्नम घ्नम है घ आधा न फिर अनुस्वार अविघ्नम अविघ्नम कुरु कुरु माले त्वं गृह्णामि ग्री आधा ह णा गृह्णा 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 गृह्णामि गृह्णामि गृह्णामि। हम यहाँ पर ह को कई बार म्यूट कर देते हैं, हमें म्यूट नहीं करना है। गृह्णामि गृह्णामि दक्षिणे करे दक्षिणे करे दक्षिणे करे जपकाले 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 च सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम सी आधा द सिद्ध फिर ध भी आधा है, य पूरा है सिद्ध्य सिद्ध्य फिर र आधा है, थ में अनुस्वार है, थ के साथ अनुस्वार है तो सिद्ध्यर्थम 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 प्रसीद प्रसीद मम सिद्धये सिद्धये सिद्धये। तो अब आपको वर्णों का उच्चारण आ गया होगा, अक्षरों का उच्चारण आ गया। तो अब हम एक साथ पढ़ेंगे ओम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। तो इस प्रकार आपको ये मंत्र जो है माला की जो वंदना है इस मंत्र को याद करना है, क्योंकि जहाँ पे आप माला जपेंगे तो आपके पास हर जगह ये मंत्र लिखा नहीं रहेगा। तो अगर याद होगा तो एकदम से माला को निकाला, माला का पूजन किया पंचोपचार से, सुमेरु का पूजन किया, उसके बाद उसको प्रणाम किया, वंदना की और फिर जपना प्रारंभ किया। ठीक है। तो देव मंत्र की करमाला यहाँ पे दी है और शक्ति मंत्र की अलग से है। फिर आगे संध्या प्रकरण चल पड़ता है। आज छुट्टी है ना, आज की भी छुट्टी है, सबको स्कूल से छुट्टी है। चलो इसलिए हमने थोड़ा समय आपका ले लिया। थोड़ा इसको हम सोचते हैं कि इसको ना माला वाले प्रकरण को समाप्त कर लेते हैं, छुट्टी तो है ही, 5-10 मिनट और लग जाएंगे, तो हम इस प्रकरण को समाप्त कर देते हैं। ठीक है गुरु जी, माला का ना इसका मंत्र का अर्थ बता देंगे तो कंठस्थ करने में आसानी होगी बालकों को। जी जी जी।
यहाँ पर जो माला की वंदना है, तो इसमें ये बताया गया है कि हे माँ, हे माले, ये संबोधन के यहाँ पर ये संबोधन इनमें बताया गया है, संबोधन किया गया है इन वाक्यों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा। माम माले, महामाये, हे महामाये, हे सर्वशक्ति स्वरूपिणी, आप में सब शक्तियां विराजमान हैं, सभी शक्तियों की शक्तियों की स्वरूपमयी तुम हो। तो हे सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वर्गस्त्वयि, जो चतुर्वर्ग है, चतुर्वर्ग क्या है? चतुर यहाँ पे वर्ग आश्रम या फिर जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो जो ये पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि को देने वाली है, तो इसी आपको इस चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त, न्यस्त मतलब स्थापित करना होता है, न्यस्त या ग्रहण करना होता है। मैं आपको चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ग्रहण कर रहा हूं, न्यस्त कर रहा हूं। इस तस्मात, इसलिए इस कारण से आप मुझे सिद्धि को देने वाली हो जाएं, सिद्धिदा भव। हे माले, आप चतुर्वर्ग चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करने वाली हैं, इसलिए आपको मैं न्यस्त कर रहा हूं, धारण कर रहा हूं, आपका, आपके द्वारा जप कर रहा हूं, आप सिद्धि को देने वाली हो जाएं, आप सिद्धिदा हो, आप हमें सिद्धि को प्रदान करें। अविघ्नम कुरु माले तुम, हे माले, आप मेरे कार्य को अविघ्न करें। न विघ्नम, इसमें विघ्न ना आए, इसको निर्विघ्न करें। अविघ्नम कुरु, इसमें कोई विघ्न ना आए। तुम गृणामी दक्षिणे करे, मैं आपको दक्षिण कर में अर्थात हाथ में धारण करता हूँ। जप काले च सिद्ध्यर्थम, जप काल में आप सिद्धि को प्रदान करें। प्रसीद मम सिद्धये, आप प्रसन्न होकर के मुझे सिद्धि प्रदान करें। जप काल में सिद्धि के लिए आप प्रसन्न होकर के मुझे सिद्धि प्रदान करें। तो इस प्रकार से इसका अर्थ, शब्दार्थ, तो अगर हम शब्दार्थ को करने लगेंगे तो फिर उसको व्याकरण की दृष्टि से आपको अलग अलग एक एक करके समझाना पड़ेगा। ये मैंने आपको अभी जो बताया है इस मंत्र का ये भावार्थ है। शब्दार्थ के लिए फिर उतना समय लगेगा। हम चाह रहे हैं आज इसको थोड़ा कंप्लीट कर लें, और कभी ये जो जैसे अर्थ को बताना या सही से उसको समझना, इसके लिए हम चाहते हैं कि अलग से कक्षा चले। जो लोग इच्छुक हों वो लोग उस कक्षा को ज्वाइन करें। अगर ऐसी किसी की इच्छा रहेगी तो बाद में एक कक्षा ऐसी रहेगी उसमें अर्थ ही बताया जाएगा, बढ़िया से एक एक श्लोक का अर्थ, क्योंकि सबके पास इतना समय नहीं रहता है। और हम भी जैसे अभी व्यस्त भी हैं, क्योंकि कथा में हैं, तो अभी हमें व्यास गद्दी पे बैठना है। तो अच्छा जी, तो हम आगे चल रहे थे कि देव मंत्र की करमाला। एक करमाला, एक तो ये वाली माला है, दूसरी करमाला होती, कर कहते हैं हाथ को, हाथ में जो माला जपी जाती है। तो अंगुलग्रे च यज्जप्तम मेरुलंघनात् पर्वसंधिषु यज्जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। अंगुलियों के अग्रभाग तथा पर्व की रेखाओं पर, जो पर्व हैं, पर इनको कहते हैं पर्व, जो ये बने हुए ना खाने, हमारे हाथों में उंगलियों में जो खाने बने हुए ना, इनको पर्व कहते हैं। इनके अग्रभाग पर ऐसे कोई जपे ऊपर से, ऐसे 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 गिनना नहीं होता, जपना होता है। ठीक है, ये निषेध है।
और जो इनकी जो रेखाएं हैं जो इनको दो भागों में बांटती हैं, इन रेखाओं के ऊपर जो जप करता है या अग्रभाग पर जो जप करता है या सुमेरु उल्लंघन करता हुआ जो जप करता है, उसका जो सारा फल है वो निष्फल हो जाता है। तो यस्मिन् स्थाने जपम कुर्यात् धरे चक्रो न तत्फलम तन्मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृतिम। और एक और बात इन्होंने कही कि यस्मिन् स्थाने जपम कुर्यात्, जिस स्थान पर जप किया जाता है, आप जप करते हैं, धरेत चक्रो न तत्फलम, उस स्थान की मृतिका जो होती है उसको मस्तक पर धारण करना चाहिए। तन मृदा लक्ष्म कुर्वीत, उस मृदा का तिलक कर लेना चाहिए। ललाटे तिलकाकृतिम, नहीं तो क्या होता है, शक्र उस फल को चुरा लेता है। शक्र मतलब इंद्र, शतक्रतो हो इति शक्र। तो शत का श, क्रतु का क्र, तो ये मिला करके हुआ शॉर्ट फॉर्म में शक्र। तो इंद्र को शक्र भी कहा जाता है। तो शक्र क्या करता है कि सबके जप के फल को चुराता है, ये चोर है, जप को चुराता है। ऐसा सोचता है कि कहीं ये लोग जिन्होंने मार्कंडे में ये अपना संस्कार करवाया ज्यादा जप करेंगे तो ये मेरा इंद्रासन छीन सकते हैं। उसको डर रहता है कोई ज्यादा जपी ना हो जाए, ज्यादा पुण्य ना इकट्ठा कर ले, अगर इसके पास ज्यादा पुण्य हो जाएगा तो कल को मेरा इंद्रासन छीन लेगा। तो ये क्या करता है, चोरी करने पहुंच जाता है कि मेरे से आगे कोई ना पहुंचे। तो आपने क्या करना है, जिस स्थान पर आप जप करते हैं उस स्थान की मृतिका जप के बाद मस्तक पर लगानी है आपको, नहीं तो इंद्र उसको चुरा लेते हैं, ले लेते हैं। तो फिर इंद्र इस प्रकार अगर आप तिलकाकृति करेंगे उस मृतिका की तो इंद्र नहीं चुरा पाएगा। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। जप अगर आपके पास माला नहीं है तो अगर आपको जप करना है तो ऐसे 1 2 बीच में, पर्व के बीच में, ना इन रेखाओं पे गिनना है ना अग्रभाग पे गिनना है, बीच में, बिल्कुल बीच में। 1 2, फिर कनिष्ठिका की तरफ 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और दूसरे हाथ में उसी तरह गिनते रहना है। इस हाथ में फिर 1 हो गया, हमने एक आवृत्ति इसकी कर ली दाहिने हाथ की तो 1 यहाँ पे रख दिया, फिर से गिना 10 2, इस तरह जब 10 हो जाएंगी तो 100 मंत्र आपका हो गया। उसके बाद जो 8 मंत्र होते हैं उसके लिए फिर आगे दिया है। फिर हमने जहां से शुरू किया था, यहाँ से बीच वाले अनामिका के बीच में से शुरू किया था, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लास्ट तक नहीं जाएंगे, ये सुमेरु बन जाएगा। लेकिन ये जो इस प्रकार जो यहाँ पर बताया गया है ये सिर्फ जितने भी देव हैं, देव मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इस प्रकार करना होता है। और यहाँ पे लिखा भी है शक्ति मंत्र की करमाला जो है संध्या प्रकरण में आगे दी है, कहीं दी होगी आगे, जब संध्या, अब आगे से आप संध्या प्रकरण शुरू करेंगे। अब अगली कक्षा में हमारा संध्या प्रकरण चलेगा तो संध्या प्रकरण में वो भी दिया है। तो जो ये तो देवमाला आपको बताई, शक्ति माला जो है जितनी भी देवियों के मंत्र हैं उनका जप अगर आपने करमाला करनी है तो यहीं से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे आप तर्जनी की तरफ नहीं जाएंगे जैसे अभी गए थे, फिर नीचे को मध्यमा से नीचे को ही आएंगे, फिर 9, ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, फिर ये 8 9 और ये 10 यहाँ तक गए, ये दो पोर बच गए हमारे। फिर इसी तरह हम गिनते जाएंगे दूसरे हाथ से भी, और फिर जब गिनती यहाँ से चलेगी फिर 8 वाली जो गिनती है 100 के बाद तो यहाँ से चलेगी 1 छोड़ करके, ऐसे जाते 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 यहीं तक आएगी, फिर ये पूरी उंगली बच जाएगी, ये सुमेरु बन जाएगा। तो ये यहाँ पर करमाला भी बताई गई है।
और उसमें श्लोक भी दिया है कि आरभ्यानामिका मध्यम पर्वण्युक्तान्यनुक्रमात् तर्जनी मूल पर्यंतम जपेत दशसु पर्वसु मध्यम अंगुली मूले तु यत् पर्वम द्वितीयं भवेत् तद वै मेरुं विजानीयात् जपेतम नातिलंघयेत्। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है। तो उसका इस श्लोक का भी यही मतलब है कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे कहाँ तक क्या करना है, क्योंकि समय काफी हो गया है। इसलिए आज इस प्रकरण को हम जप के प्रकरण को, जो आगे हमें माला जपनी है, वो माला कैसे जपनी है ये आज आपने जाना। अगर आपका कोई प्रश्न हो इसमें तो आप अपना प्रश्न लिख करके छोड़ सकते हैं और ऐसे भी फोन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त कर लिया जाएगा। कल की छुट्टी है, क्योंकि आज कौन सी तिथि है? पूर्णिमा, और कल प्रतिपदा होगी, तो प्रतिपदा की छुट्टी रहती है। अष्टमी और प्रतिपदा की छुट्टी रहेगी। तो कल प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा की छुट्टी है। परसों कक्षा लगेगी और परसों से हम संध्या प्रकरण में प्रवेश करेंगे कि संध्या क्या है, संध्या को जानेंगे, संध्या की आवश्यकता क्या है और संध्या न करने से क्या दोष लगता है, संध्या काल की व्याख्या, स्तुति, और फिर संध्या के लिए पात्र, क्या क्या सामग्री संध्या के लिए चाहिए होती है, और फिर संध्या की विधि क्या है। फिर हम संध्या विधि को पढ़ेंगे, जानेंगे। और प्रतिदिन संध्या, आपको सूक्ष्म संध्या तो बताइए, सूक्ष्म संध्या करते रहें। फिर जैसे आपको ये संध्या हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर विस्तार से आप लोग संध्या करेंगे। ठीक है जी, जय जय श्री सीताराम।